गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहला कम मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि देखिए कल था होली का त्यौहार और ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए भी रहेगा आज के लिए। आज की जिन लोगों के पार्टनर्स ने कल होली के त्यौहार पे भी आपको विश नहीं करा तो उनकी कल की एनर्जीज क्या थी, वो कल आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात को उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, उसको लेकर उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को क्लेम करना है, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान को दे सकता है। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकला है हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब जानते हैं क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जिसमें कहते हैं ना कि अपने ही चीज़ों में फंस जाना, बहुत कन्फ्यूजन होना। अगर मैं कल की बात करूं, इस इंसान ने कल होली खेली तो है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इसका बार बार मैं करूँ, इसने उस 3-4 घंटे के पीरियड में ना इसने कम से कम 300 बार ही मोबाइल उठाकर देखा होगा कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया है। क्योंकि कल की डेट में देखा जाए इसको आपके मैसेज का बहुत वेट था, लेकिन कहीं न कहीं आपने जो कोई कॉल मैसेज नहीं करा ना, जिसकी वजह से ये इंसान के अंदर डर भी बैठ रहा है। लेकिन बहुत डाइसी कंडीशन में आप मान के चलिए, कल होली के टाइम ये वहाँ पर तो था लेकिन इसका ध्यान वहाँ पे नहीं था। ध्यान क्या था अपने मोबाइल पे कि आपका कोई मैसेज तो नहीं आया है। ये भी चीज़ कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। एक सेकंड। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कल आपका कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है ना, इसने करा, ये भी अपनी ईगो में था, लेकिन हाँ वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब आपको कल रात को मैसेज नहीं आया ना, तो नाइट कार्ड गिरेंगे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में। कहते हैं रात को ओवरनाइट सोचना, स्लीपलेस नाइट, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कि रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया, मेरे हाथ से कुछ चीज़ जा तो नहीं रही है, कहीं वो वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बंदा रहता है, अपने आप को सोच नहीं पाता, कहीं वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मन में यहाँ पे मैं बोलूँगा डर। अब जो डर एक आपके अंदर था ना कभी कि हाँ रिश्ता कहीं टूट ना जाए, आपने तो अपने आप को बिल्कुल अपने स्टेबल कर लिया कि भैया नहीं, मुझे अपने पे फोकस करना है। मैसेज आए, कॉल आए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन अब आपके इस चेंजिंग बिहेवियर से, स्पेशली जो कल का फेस्टिवल निकला है ना, क्योंकि हर बार हर साल इस फेस्टिवल पे आप दोनों सबसे पहला इंसान कलर लगाने वाला वही होता था कि आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कल वो मूवमेंट इसने बहुत मिस करा है कि आप इसे कलर लगाते थे, ये वो या वो आपको कलर लगाता था, दोनों ने मिस करा है। लेकिन आपने उसको कॉल नहीं करा, लेकिन आपके ना कॉल करने से या ना मैसेज करने से उसकी रात पूरी काली हो गई है। पूरी रात जैसे कहते हैं ना सोचते रहना आपके बारे में, कुछ चीज़ों को लेकर, क्या चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें खत्म ना हो जाए। मन में फियर होता है ना, फियर, वो फियर इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि छोटी सी चीज़ ने हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ लाया खड़ा कर दिया। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। और साथ में कार्ड निकला है देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का। ये क्या कहता है, एक होता है रिग्रेट, एक इनसाइड, एक होता है रिग्रेट हो गया, गिल्ट हो गई, एक पछतावा। किसको अभी तक एहसास हो रहा है कि मेरी जरा सी गलती ने पूरा रिश्ता स्पॉइल कर रख दिया। और जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को माफ़ ना करना, अपने आप को फिजिकल कोसना, कि उसे पता है कि जानते क्या फील हो रहा है कि आपने उसको मनाने की बहुत कोशिश करी, वापस रिश्ते में आने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये इंसान किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आने पर इसने आपको डिटैचमेंट दिया था। लेकिन अब जाके इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रहा है कि आपने तो, आप समझिए, यदि ये इंसान आपके बिना वहाँ पे कल का होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है ना, उस मोमेंट पे भी इसकी ध्यान आपकी तरफ है ना, इसका मतलब जानते हैं क्या है, कहीं न कहीं आपका पलड़ा आज भी उसकी ज़िंदगी में हावी है। वो इंसान आज भी कहीं न कहीं, भले ही कैसा मर्ज़ी एटीट्यूड ईगो वाला हो, लेकिन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने उसे कहने की ईगो, जिसे कहते हैं ना कि कल के दिन में बताऊँ, कल के दिन में उसकी पूरी ईगो तोड़ के रख दिया आपने और रात को सोचने पे उसको मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा विक्ट्री आपकी है और आपकी ही होनी है, ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है देखो 7 ऑफ स्पोर्ट्स का। देखो ये कार्ड क्या कहता है, जिसे कहते हैं ना एक गिव अप वाली एनर्जी कि हाँ भाई इसकी ईगो ने इसको आगे गिव अप कर दिया। मतलब कि ये इसको हमेशा से क्या लगता था, आप इसके पास हमेशा आओगे, अपने आप से खुद इसे अप्रोच करोगे, लेकिन आपकी एनर्जी इस बार को ऐसी रही है कि भई मुझे नहीं कर रहा है, मुझे अपनी आप जानते हैं आपने क्या करा है? आपने अपनी फैमिली से बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट करी है, जैसे कुछ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही ही नहीं है। तो आपने ईश्वर से प्रार्थना करी कि भाई मेरे लाइफ में मुझे सुकून चाहिए, और वो सुकून आपने कल कहीं न कहीं फ़ील करा है। और वही चीज़ क आपका सुकून
इसका सुकून छीनने वाली बात हो रही है। इसको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हो, आपने अपनी होली बड़ी अच्छी सेलिब्रेट करी, दोस्तों से घूमे फिरे हो, लेकिन इसकी होली कहीं न कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है कल की। जो होली निकली वो कहीं खराब हुई, खराब किस सेंस में, उसको जो वेटिंग एनर्जी थी ना आपको लेकर के आप मैसेज करो जो नहीं करा, उस चीज़ ने उसको तोड़ दिया कहीं न कहीं। अब उसके मन में फ़ियर क्या आ रहा है कि यार नहीं, मेरे हाथ से कुछ छूट रही है। आप खुद देख सकते हो, एक होता है ना बंदा भाग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, एक पी बार पीछे मुड़-मुड़ के देखना, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि यार मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है। तो वो जो छूटी हुई चीज़ है ना, उसको फिर से पकड़ने की होड़, वो उसके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे कार्ड स्टार का भी निकला है, आपको बता दूँ मैं आपको कि स्टार की एनर्जी साथ में ये भी कहती है कोई ना गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। कोई इसके अंदर कोई जो आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है ना, वो ऑब्सेशन इसके अंदर आपको लेके एक मिसिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वही मिसिंग एनर्जी कहीं न कहीं आपकी तरफ एक कम्युनिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई कॉल करे, हो सकता है कुछ दिनों बोल बोल रहा हूँ 10 से 12 दिन, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, 10 से 12 दिन हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज करे, बात कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। साथ में कार्ड निकला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। होली खत्म होने के बाद अगर कल की बात बताऊँ, इसने कहीं न कहीं या तो अगर आप कोई नज़दीकी रहते हो, तो इसने आपके आस-पास जाकर देखा है, नहीं तो कहीं न कहीं इसने किसी न किसी से आपके बारे में पूछा है कि आपने क्या होली सेलिब्रेट करी है, कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको कोई और तो नहीं आया आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि ये एक फेस्टिवल एक ऐसा था जहाँ पे आप दोनों की मेमोरीज़ बनी हुई थी बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़, कि आप दोनों का हमेशा एक वो रहता था कि सबसे पहला कलर तुम लगाओगे या तुम लगाओगी। एनी हाउ कि या तो आपके पार्टनर आपके घर आते थे चोरी-छुपे आप कलर लगवाने, अब वो कल वो चीज़ हुई नहीं है। तो कहीं न कहीं कल उस मोमेंट्स को मिस किया गया, उसी उसी चीज़ की बुनियाद पर कहीं न कहीं आपको लेकर कहीं न कहीं किसी से एक बात करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी से डिस्कस करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी ने कहीं न कहीं आपके बारे में कोई जानकारी कल ली है। वो डेस्परेशन कहीं न कहीं इसमें तोड़ते दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, थ्री ऑफ वैंड्स और साथ में फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपको लेके कहीं न कहीं सोशल मीडिया स्टॉक करा है। होली खत्म होते ही इसने कहीं न कहीं कल आपको सोशल मीडिया स्टॉक करा, और रात को ओवरनाइट ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को देखना, जो आपने कल रात को पोस्ट करी हैं होली की, वो फ़ोटोज़ को देखना, और ज़्यादा ज़ूम कर के देखना, कि जिसे कहते हैं ना कि कोई और तो नहीं है इसके साथ, कि कोई और अननोन बंदा आपकी फैमिली के अलावा कोई और अननोन बंदा तो नहीं है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपसे कहते हैं ना बहुत गौर से बारीकी से देखना आपकी फ़ोटोज़ को, आपके फेस को वापस ज़ूम कर के देखना, क्योंकि वो चीज़ के मन में ना वो एक तड़प पैदा कर रही है कि नहीं, मुझे एनी हाउ वो चाहिए। और वो एक मोमेंट जो ज़ूम करके देखना होता है ना अपने फेस को, वो मोमेंट जानते हैं क्या आ रहा है? हो सकता है लास्ट होली की बात करूँ तो ये आपके पास आया होगा, एक होता है ना कि कलर लगाने, हो सकता है इसने आपको किस किया हो फ़ोरहेड पे या चीक्स पे किस किया हो, तो फिर गले लगा के आप चला गया हो। तो वो मोमेंट कहीं न कहीं जब होता है ना कि आँखों में आँसू लाने वाला, वो मोमेंट इसकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आया है। इसको एक बहुत ज़्यादा एक टूटने वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कार्ड के थ्रू, कि अपनी एक ईगो तोड़ना। उसको अब जाके एहसास हो रहा है मेरी ईगो ने क्या कर दिया। तो वो चीज़ कहीं न कहीं एक होता है ना कि एक मेमोरी में आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं यार, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है एंड आई हैव टू फिक्स दैट। तो कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में जो कार्ड निकला थ्री ऑफ वैंड्स का एक मिसिंग एनर्जी को आता है। एक डीपली मिसिंग एनर्जी को आपके नेक्स्ट सेक्शन को आता है। एक नेक्स्ट सेक्शन बोले तो कि अब उसको एक पाना है कि नहीं, मुझे अब एनी हाउ चाहिए, आई कांट लिव विदाउट हर। तो वो वाली फ़ील होती है ना, वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो जिस ईगो में ये गया था ना, और वो ईगो जब टूटती है ना, उस इंसान को अपना इनिशियल स्टेज याद आता है, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, कि किस तरह से बड़ा प्यारा रिश्ता चल रहा था, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन वो बॉन्डिंग जब टूट रही होती है ना, क्योंकि आपने उस बॉन्डिंग को जोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने उसकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं करी, और वही कदर आज की डेट में इसको होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आपको लेकिन मिसिंग एनर्जी कल रात को बहुत ज़्यादा थी। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, फोर ऑफ वैंड साथ में एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स की बात करूँ आपके साथ, देखो ये कार्ड अगेन रीयूनियन का है। अगले 4 दिनों में, नहीं तो 3 टू 4 वीक्स के अंदर इस इंसान का आपको तरफ अप्रोच आएगा, ये कंफर्म है। और हाँ, रिश्ता किसी भी हाल में टूटा नहीं है। जो वादे प्रॉमिसेस करे थे मैरिज के, कमिटमेंट के, ज़िंदगी भर साथ रहने के, वो वादे हर हाल में पूरे होंगे। लेकिन हमारा पहला मेन मुद्दा कहाँ पे होना चाहिए, इस आपस में रीयूनियन का। कई लोग मुझसे पूछते हैं कम्युनिकेशन हो नहीं रहे हैं, 3-3 4-4 महीने हो गए, पूछते हैं सर शादी कब होगी? हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपस में रीयूनाइट होने का। शादी की चीज़ें बाद में निकलती हैं, क्योंकि आपस में जब दोनों मिलते हैं ना, दोनों के स्टार्स चेंज होते हैं। तो शादी का कार्ड निकलेगा बाद में, लेकिन अभी जैसे जैसे ये कार्ड शादी का आता है, प्रपोज़ल का आता है, कमिटमेंट का आता है, रीयूनियन का आता है।
तो यहाँ पे हम सिंपल सा है कम्युनिकेशन या रीयूनियन का कार्ड क्या लेके चलेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन और रीयूनियन होना है, ये कंफर्म है, ठीक है। और साथ में जो कार्ड निकला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये क्या कहता है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, अपने दिल और दिमाग की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे यहाँ पे दिल ने कहीं कि ये कहते हैं ना, दिल और दिमाग एक सेम पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे कि हाँ जीतना अपने को ही है। मतलब क्या है, यहाँ पर दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जैसे कहता था ना कि नहीं मुझे उसको पाना है, उसके पास खुद जाना है। आज की डेट में दिमाग ने भी उसको यही कहना शुरू कर दिया, नहीं भाई तुझे उसे पाना है, उसको जाना नहीं देना है, खोना नहीं है, उसके लिए तू कुछ मर्जी कर। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, भले ही इसको लगे कि यार मैं खुद बोल कर आया था मुझे नहीं रहना है रिश्ते में, उसके बाद खुद जाऊँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। वो इंसल्ट को भी पार छोड़ते हुए कि नहीं मुझे कोई परवाह नहीं इंसल्ट की, बस मुझे ये चाहिए। 10 मिनट के लिए इंसल्ट होकर कोई दिक्कत नहीं, उस जाने वो उसको ये भी पता है कि आप इंसल्ट नहीं करोगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको पता है क्योंकि आप इससे प्यार बहुत करते हो। भले आप इसे प्रिटेंड नहीं करते लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में देखा जाए उसको ये पता है तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, भले 2 बातें सुनाओगी लेकिन कर लोगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसके मन में एक उम्मीद है कि आपके पास आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन साथ में कार्ड देखो 10 ऑफ वैंड्स का, मतलब कि बर्डन, बहुत बड़े बर्डन में कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि एक मन में कि यार मैं जाऊँगा, कहीं मना ना कर दे, कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाएँ, जो चीज़ें हैं चलो स्टॉकिंग हो जाए, ये ना कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो जाएँ, ख़त्म ही हो जाए। लेकिन बर्डन बहुत है, आप समझो कि ये होली में रहते हुए इसके घर वालों ने कहीं मैं पूछा तू ध्यान कहाँ है तेरा? यहाँ पे होते हुए तो यहाँ नहीं है। इसके घरवालों ने कई बार नोटिस करा है कल। अब वही चीज़ बर्डन क्या है, बर्डन होली खेल रहा है, लगा रहा है रंग, वहाँ पे इमेजिन आपको कर रहा है, कहने की वो बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है माइंड में कि नहीं यार मुझे अब एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, मुझे जाना ही है, उसे पाना है, उसे खोने नहीं देना है। वो वाली एक एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक उसको होता है ना मन में एक डर, फ़ियर कि यार मैं जाऊँगा तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं माइंड में आ रही हैं। तो बर्डन बहुत ज़्यादा है कुल मिलाकर। साथ में कार्ड निकला 7 ऑफ हैंड्स का, ये कार्ड आता है कि मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा लेकिन पाऊँगा ज़रूर। अब आपकी फैमिली हो, बीच में हो, कोई भी हो, ये सामने फेस टू फेस आपको फेस करने के लिए रेडी है और बहुत जल्द आपके सामने आपको फेस करने आने भी वाला है। और ये कोई कॉल मैसेज नहीं, डायरेक्टली आपको आपके सामने फिज़िकली आपके सामने आएगा कि बात करना है, फेस टू फेस बात करना है। क्योंकि उसको पता है जो बातें फेस टू फेस हो सकती हैं वो ऑन कॉल या मैसेज के थ्रू नहीं होंगी। साथ में कार्ड निकला है जजमेंट का और साथ में डेथ का। जजमेंट की बात करूँ, कहीं न कहीं देखा जाए ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको लेके कुछ जज किया गया है। जज किस सेंस में किया है कि आपकी पुरानी बातों को याद करके आप इसे हमेशा मनाते रहते थे, हमेशा गिड़गिड़ाते रहते थे, नहीं मुझे तुमसे प्यार है। आज की डेट में जब आपने इसको वर्ड्स बोलने बंद करे ना कि मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू एंड ऑल, तो कहीं न कहीं वो चीज़ देखते हुए कहीं न कहीं इसके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि नहीं यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो जज अपने आप को जज कर रहा है, अपने आप को जज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट करना, अपने आप को जज करना कि यार मैंने क्या कर दिया। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना अपने आप ही माथा पकड़ के बैठते हैं, यार मुझसे कितनी भारी मिस्टेक हो गई है, मैंने क्या कर दिया ये। साथ में कार्ड निकला है डेथ का। डेथ का कार्ड अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का आता है, एक अपने बदलाव का आता है। मन में एक इतना बड़ा बदलाव आप जब ये सामने आपके पास आएगा ना, आप खुद देखोगे इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो आपकी वो मैनिफेस्टेशन थी ना, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। और लास्ट कार्ड हमारे पास निकला है यहाँ पे सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्या कहती है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी होती है जहाँ पे हमें बोलेंगे आने वाले टाइम में देखो ना, जहाँ पे एक आपने जो वादे करे थे शादी करने के, एक दूसरे के साथ रहने के, वो वादे कहने के यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाते हैं। उस सन की एनर्जी हमेशा एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को दिखाता है। अभी माना कि एक जिगजैग चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप दोनों ने मिलना है, ये निश्चित है। ठीक है? सो गाइस यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। आपका साइलेंस ट्रीटमेंट ही इसको तोड़ेगा। आपको बस साइलेंस ट्रीटमेंट नहीं तोड़ना। अगर वापस आता है तो भी कोल्ड बिहेवियर में बात करनी है, कोई अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है। हाँ, आएगा ये कन्फर्म है, तो उसे एक्सेप्ट करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब आ चुका है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आप भी चाह रहे हो मुझे कल की फीलिंग पता लगे, कल इसने होली कैसे करा है, मुझे याद भी करा है नहीं करा है। तो ये थी कल की उसकी मेमोरीज। ठीक है? तो गाइस अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।